इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैरियत से रखे और सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये पिछली रात का टाइम है, तकरीबन 2 बजे का रात को अचानक से मस्कत में इतनी बारिश हुई, इतनी कि मौसम फिर से बहुत खुशगवार हो गया। मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी की फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर से मौसम अचानक से बदल गया। पता नहीं कहाँ से भूली बिसरी सी बारिश आ गई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर किया जाए मौसम की हालात को और क्या कर रहे हैं हम लोग। तो बस ये सुबह सुबह आज चूँकि बारिश में यहाँ पे पानी आ जाता है, तो फिर मैं जो मेरी बेटी जा रही थी स्कूल में, तो उसको भी फिर मैं नहीं लेके गई। तो बच्चों ने सोचा कि मम्मा आज हम सब घर पे हैं, तो चलें कुछ हम मिल के तो कुछ करते हैं। आजकल वैसे भी बच्चों की पढ़ाई में इतना मतलब फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारियां लगी हुई हैं कि कुछ भी मतलब फालतू या होश नहीं रहता। तो चले आज बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो चले जैसे भी है हम लोग इकट्ठा एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो हम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला कि दिन को चूँकि खाना नहीं था बनाया, मेरे हस्बैंड का लंच था कहीं पे, तो वो घर पे नहीं थे। तो बच्चों ने सोचा कि मम्मा आज कुछ शाम को वो आएंगे तो उनके आने पे कुछ स्पेशल किया जाए। और एक हमारे लिए भी अच्छी बात थी, आप कह सकते हैं कि ऑफ़र्स लगी हुई थी यहाँ पे वैलेंटाइन डे का करके। तो वैलेंटाइन डे पे स्वीट्स पे, फ्लावर्स पे, ये हर जगह पे अब तो ऐसा ही हालात होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें हम भी कुछ ना उन्हीं ऑफ़र्स में से कुछ ना कुछ खाने पीने का कुछ लेके आते हैं। एज़ ये डे मनाया नहीं जा रहा, सिर्फ ये है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। और खाने में तो हम लोग वैसे भी बहुत तेज़ हो जाते हैं, तो बच्चों ने सोचा कि चले हम भी कुछ, उन्होंने सिलेक्शन की। तो ऑनलाइन यहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ आपके टच पे मौजूद होती है, तो पता चलता रहता है। और ऑफ़र्स भी आपके मतलब मोबाइल पे ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक बेकरी में भी ऑफ़र्स लगी हुई थी, केक वगैरह की या कुछ भी था। हम लोगों ने स्पेशल नहीं लाया, तो सिर्फ सोचा कि चले शाम की चाय जो है वो इकट्ठे बैठ के तो इंजॉय की जा सके। तो यहाँ पे बस केक बहुत प्यारे बने हुए थे। और ये जो बेकरी है, इनके केक का भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग बस इस वक्त तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे साथ में था, तो हम लोग सिलेक्शन करने लग पड़े थे। और चूँकि आजकल हमारी फैमिली को ना लोटस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। पता नहीं क्यों, कि जब तक लोटस का थोड़ा सा मतलब हम लोग ले नहीं लेते, तो खा नहीं लेते, खाने के बाद तो ब्रेड पे लगा के या जैसे भी है, तो उसकी इतनी क्रेविंग होती है हम लोगों को रोटी के बाद, बच्चों को, मुझे भी। और आप यकीन करें कि अम्मी को भी आजकल इतनी क्रेविंग हुई हुई है ना लोटस की। हालांकि वो थोड़ी सी डायबिटिक हैं, पेशेंट हैं डायबिटीज़ की, तो लेकिन फिर भी उनको होती, कहती थोड़ा सा मुझे दे दिया करो। तो बस पता नहीं क्यों आजकल, शायद आपके साथ भी ऐसा होता है अगर है कभी, कि एक चीज़ पे एक दिन, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतना दिल करता है कि उसको खाते जाए, लेकिन फिर आप खा खा के उसको तंग पड़ जाते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मेरे तो घर में अक्सर ही ऐसा हो रहा होता है कि एक चीज़ जो पसंद आ गई है ना, बस उसको मुतवातर वो जो है वो खाते रहते हैं। तो हम लोगों ने केक भी इसी मुनासबत से आज लोटस का ही सिलेक्ट किया था। तो हम लोग बस वो लेने गए, और साथ में कुछ भी खाने पीने का सामान, चूँकि चाय के साथ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चले और भी कुछ है तो वो ले लें। बस यही छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हैं, खुशियाँ हैं जो घर वाले ही आपस में कर लेते हैं, साथ में मिल बांट के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे कोरोना का जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो रोला पड़ा हुआ है, यही आप कह लें। तो बस उसी वजह से ये है कि कहीं आना जाना इतना नहीं है। बच्चों को भी अवॉइड ही किया जाता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे मन ना लेके जाया जाए, क्योंकि उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एहतियात जो है वो ज़्यादा अच्छी है।
तो बस इसी मुनासबत से बच्चे घर पे हैं तो किस तरह उनके टाइम को कंज्यूम करना है, पढ़ाई के बाद उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कैसे देनी है, उनको एंटरटेन कैसे करना है, तो ये सब जो है वो माँओं की ही दुगनी ज़िम्मेदारी होती है। तो बस यहाँ पे चूँकि मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चले बाहर से तो कुछ आ गया तो कुछ क्यों ना घर पे भी बना लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी, तकरीबन हाफ़ के जी 1 kg आप कह सकते हैं, या आप अपने अंदाज़े से भी कर सकते हैं जितनी भी आपके पास है। ये मैं यहाँ पे मैं उसको कद्दूकश कर रही थी तो सोचा कि आज आलू के नहीं आज गोभी के पकोड़े क्यों ना बनाए जाएं। तो बस मैं यहाँ पे कद्दूकश कर रही थी तो उसके बाद मैंने फिर प्याज को कद्दूकश किया था। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे और लेकिन आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के बने थे कि बिल्कुल भी नहीं बचे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो बस ये बच्चों की थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि आज हम थोड़ी चाय का जो है वो एहतमाम किया जाएगा खाने के। आज खाने को नहीं हो गया एहतमाम इतना, तो हम लोगों को एक टाइम तो घर पे चाहिए ही चाहिए होता है उनको एहतमाम। तो फिर बच्चे भी साथ में थे, काम शाम उन्होंने ख़त्म कर लिया हुआ था। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया था फाइनली, तो उनको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। क्या मैं आपको बता रही हूँ, मैंने प्याज को फाइन चॉप नहीं था किया, मैंने इनको स्लाइस कटिंग की थी। तो चॉप करती तो बिल्कुल ही वो कीमा सा हो जाता, तो हम लोगों को वो तो नहीं था चाहिए, थोड़ा क्रंच चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर कटिंग की थी इसकी स्लाइसेस में। तो जो मोटे थे तो उनको मैंने छुरी से फिर बाद में काट लिया था। तो इसमें बस मैंने इनमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं थे डाले, तो चूँकि साथ में और भी चीज़ें थीं तो फिर इनको भी सादा ही रखा था। इसमें मैंने फिर ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक और मिर्च डाली थी सुरख वाली, और रेड चिली फ्लेक्स डाले थे जिसको आप दादड़ी मिर्च कहते हैं, ठीक है। तो बस इसी से ही मैंने इनका जायका बना लिया था, ठीक है। जो मसाले या नमक मिर्च है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे बाद में ज़्यादा फिर बाद में डालने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि पहले कम थी, क्योंकि मैंने एक बना के तो चेक कर लिया था, ठीक है। ये मिर्च जो है ये मैंने ज़्यादा डाली थी, और तो मैंने कुछ भी साथ में नहीं एक्स्ट्रा डाला। तो बस इसी से ही बहुत अच्छा आ गया था जायका। एक जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स था वो मैंने डाला था इसमें, ये आप क्रैनबेरी है शायद, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये ना विदाउट सीड इसका टेस्ट बिल्कुल अनारदाने जैसा होता है। तो ये विदाउट टेस्ट है, अनारदाने का दाना जो है वो दांतों में आता है, तो उसकी जगह पे ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था यहाँ पे। तो ये हम लोग पकोड़ों में, कड़ी में, या जहाँ पे अनारदाने की ज़रूरत हो तो ये हम लोग डालते हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा होता है और इसका बहुत टेंगी सा फ्लेवर, और ये सेम अनारदाने जैसा आप कह सकते हैं। तो हमारी मेरी ज़ुबान में आप इसको कह सकते हैं कि सीडलेस अनारदाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे रानी स्वीट्स की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है, तो काफ़ी टाइम से ये मिल नहीं था रहा, तो क्योंकि वो एक शॉप बंद हो गई थी, अभी इनकी एक न्यू ब्रांच कहीं नज़दीक में ही हमारे घर के ओपन हुई, तो वहाँ पे मुझे मिल गया था, तो फिर मैं लेके आई। तो मुझे इसमें फिर 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन डाल के पहले इनको वैसे ही मिक्स किया था, पानी वगैरह मैंने नहीं था डाला, चूँकि सब्ज़ी जो है वो अपना पानी खुद छोड़ देती हैं, ठीक है। तो वो पानी उन्होंने छोड़ दिया था, उनको थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था। ये देखिए बिल्कुल कितना कम रह गया, पहले जब गोभी काटी थी तो ये मतलब ज़्यादा ही लग रहा था। तो बस इसको मैंने मिक्स किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना, तो उसी से ही ये मतलब मिक्सअप हो गया था। इनको फिर से दोबारा मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया था। तो बस ये यहाँ पे मिक्सिंग हुई तो मैं भी चेक ही कर रही थी इसका नमक मिर्च अगर बराबर है तो ठीक है। तो बच्चे आज वेट में बैठे हुए थे कि बाबा आएंगे तो फिर हम लोग बैठ के तो पार्टी करेंगे। आज उन्होंने बाबा के लिए सरप्राइज़ रेडी किया हुआ था, तो बाबा आज आ गए लेट है, तो फिर हमारे सारे अरमानों पे पानी पड़ गया। तो वो तो आते ही थके हुए थे तो लेट गए, तो फिर बोलते हैं कि मैं उठ के खाऊंगा। तो बच्चे बस बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुए थे। तो फिर ये है कि उनके उठने से थोड़ी देर पहले मैंने फिर बना लिए थे। ये देखिए कितने करारे और ख़स्ता, और ये आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े के बने थे। और आप ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये ट्राई करके।
तो बहुत ही ये वैसे भी कहते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ये जो बंद गोभी है ये बहुत अच्छी होती है। तो अगर जो लोग मतलब करारा नहीं पसंद करते या सॉफ़्ट बनाना चाहते हैं तो वो इसमें बेसन की मिकदार जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट भी बना सकते हो, मतलब जो लोग करारे नहीं खा सकते। तो मेरे घर में तो पसंद किए जाते हैं, तो फिर मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन की मिकदार जो है वो थोड़ी ही रखी थी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ज़्यादा कम। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही थी। तो आज जो एहतमाम या पार्टी आप जो भी कह लें कि बारिश होने की खुशी में बच्चों के लिए सरप्राइज़ था। मैंने वीडियो भी रात की इसीलिए बनाई थी कि बच्चों ने बोला कि हमने तो बारिश देखी नहीं अभी, तो इसलिए मैंने उनके लिए वीडियो उठ के बना ली थी थोड़ी सी, तो वो खुश हो जाएंगे। तो बस बच्चे आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो सोचा कि आपके साथ क्यों ना ये भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो ऐसे ही कि जो भी नई रेसिपी है वो मैं ट्राई करती हूँ तो दिल करता है आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि अभी हम लोग तो इतने परफेक्ट तो नहीं हुए, हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं और सीखता तो इंसान रहता ही है बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको अभी पार्टी का सीन जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि एन पार्टी के टाइम पे किसी की कॉल आ गई तो मेरा मोबाइल वहाँ पे बिज़ी हो गया। अगर तो उसमें बन गई है वीडियो मुझे याद नहीं है, मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसी पार्टी गुजरी। तो मेरे ख़्याल में तो नहीं बनी, कोशिश मैंने की थी बनाने की, अब पता नहीं वो सही बनी है या नहीं। तो बस हम लोगों ने फिर ऐसे ही इंजॉय किया, रात का खाना भी किसी ने नहीं खाया, मतलब बच्चों ने पार्टी ही इंजॉय कर ली थी। तो जो फिर मतलब बहुत अच्छा गया मेरा भी एक्सपीरियंस बारिश के बाद। तो चले अपने अपने कामों में फिर से बिज़ी हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरे पकोड़े भी पसंद आए होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। तो चलें आपसे मिलते हैं कि अगली वीडियो तब में मिलेंगे, और उस वीडियो तक फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।